हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टेटमेंट में ये नंबर दे रखा है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको समझाया है। सेम इसमें भी जो नंबर दे रखा है उसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 में 1000 m। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। नंबर है हमारे पे 1, 0 कितनी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 में 10 रेज टू दी पावर 6। 6 क्यों? क्योंकि 6 से 0 1 2 3 4 5 6 है ना, क्योंकि 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा तभी आया होगा। ठीक है, अब बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है हमारी, k मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर n। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और उसमें भी k कैसा होना चाहिए हमारा 1 या 1 से बड़ा। ठीक है, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि देखो ये 1 डिवाइड में 10 रेज टू दी पावर 6 है। हमें क्या चाहिए 10 रेज टू दी पावर मतलब n का मतलब कोई भी नंबर है ना, का मल्टीप्लाई में चाहिए, ये डिवाइड में। तो मैं अगर इसे मल्टीप्लाई में करूंगी तो इसे क्या हो जाएगा, इसकी जो पावर होती है ये पॉजिटिव है, क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 a रेज टू दी पावर माइनस m क्या होता है हमारा a रेज टू दी पावर m, है ना। तो यानी कि यहां से मैं ये ले आई ऐसे। ठीक है, तो ये रहा आंसर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, 1 यानी कि k मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर n यानी कि -6 आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट देखिए क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट समथिंग कॉलम। ठीक है, अब मुझे इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 0 पॉइंट नंबर क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 ये नंबर है ये। ठीक है, इसे मुझे क्या लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है क्या होती है, k रेज टू दी पावर k मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर n, जिसमें भी k कैसा होता है हमारा 1 यानी कि 1 के इक्वल या 1 से बड़ा। ठीक है, और 10 से छोटा, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये वाली हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें k हमारा 1 या 1 से बड़ा या 10 से छोटा होता है। अब देखिए मुझे ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी कि ये तो 0 पॉइंट समथिंग कोई नंबर है, 1 से छोटा है। अगर मुझे इसे 1 से बड़ा करना है तो मुझे पॉइंट को यहां से यहां लाना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा 1.6 यानी कि 1 से बड़ा हो जाएगा और 10 से छोटा हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझा रखा है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है तो आप इससे इजिली सॉल्व कर लोगे। क्या? अगर आप लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट हो रहे हो, अगर आप लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट हो रहे हो तो आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ से मतलब लेफ्ट से आपका पॉइंट राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है ना, यहाँ लाना है आपको, है ना। तो कितनी डिजिट, तो यानी कि आपको यहाँ लाना है, यानी कि 1.6 करने के लिए अगर आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है तो 10 की पावर बनेगी। किसकी पावर बनेगी? 10 की पावर। कितनी? जितनी डिजिट शिफ्ट हो रहा है, यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 1 ये 19, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ खिसक रहा है, 19 डिजिट खिसक रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारा लेफ्ट से राइट जा रहा है तो हम डिवाइड में करेंगे 10 रेज टू दी पावर 19। ठीक है, अब देखिए ये तो ऐसा आ गया, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीप्लाई में 10 रेज टू दी पावर n होता है, और लेकिन हमारा यहाँ है डिवाइड में, यानी कि मुझे इस 10 रेज टू दी पावर 19 जो ये डिवाइड में है उसे मल्टीप्लाई में लाना है। अगर ये मल्टीप्लाई में लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, हमारी जो ये एक्सपोनेंट की पावर है ना ये पॉजिटिव है, और लेकिन मल्टीप्लाई में आके नेगेटिव में हो जाएगी, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -19 हो जाएगी।
क्योंकि इसे मैं मल्टीप्लाई में लाए। क्यों? देखो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्या, क्योंकि ए रेज टू द पावर माइनस एम किसके इक्वल होता है, ए रेज टू द पावर एम के, यानी कि ये इस फॉर्म में है, मैं इस फॉर्म में ले आई बस। ठीक है, तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। के हो गया हमारा 1.6, 10 और एन क्या हो गया -90। तो ये रही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट देखिए अब क्या है, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0 पॉइंट समथिंग एम। ठीक है, बैक्टीरिया का साइज दे रखा है कितना, देखो 0.123 1236 123 123 5 ये दे रखा है हमें बैक्टीरिया का साइज। ठीक है, अब मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n, और k भी कैसा, 1 या 1 से बड़ा। ठीक है, और 10 से छोटा। तो देखिए अगर मुझे इसे 1, ये तो 0 पॉइंट समथिंग है यानी कि 1 से छोटा है, तो मुझे 1 करने के लिए मतलब 1 से बड़ा करने के लिए यहाँ लेके जाना पड़ेगा, तब ये 5 बन जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि मुझे ये पॉइंट खिसकाना है, कहाँ खिसका रही हूँ मैं, ये लेफ्ट से राइट साइड खिसका रही हूँ, तो हमारा 10 रेज टू द पावर आएगा नीचे। तो यानी कि मैंने खिसकाया कितना, देखो 10 रेज टू द पावर कितने डिजिट खिसका दी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे ले लिया है ना, तो यहाँ पे खिसका दिया, तो क्या आ गया हमारा 10 रेज टू द पावर 7 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें ये डिवाइड में नहीं चाहिए 10 रेज टू द पावर, हमें तो मल्टीप्लाई में चाहिए। मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -7। ठीक है, साथ में ये m भी लिख देना। ठीक है, मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में नहीं लिखी है उसकी यूनिट, तो आप लिख लेना। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -7 m। 10 रेज टू द पावर -7 क्यों हुआ, a रेज टू द m, ये क्या होता है हमारा a 1 अपॉन में a रेज टू द पावर m। ठीक है, a रेज टू द पावर -m इक्वल किसके होता है, 1 अपॉन में a रेज टू द पावर m। तो हमने यहाँ से u लिया है। ठीक है, तो ये आंसर। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट देखिए अब इसका। फोर्थ पार्ट देखिए क्या दे रखा है, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस नंबर को, क्या है 0.410125। ठीक है, इसे क्या लिखना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n। ठीक है, और उसमें भी k कैसा है हमारा, 1 या 1 से बड़ा और 10 से, तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब मुझे इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये तो है 0 पॉइंट समथिंग ना, 1 से छोटा है, यानी कि लाना तो मुझे इस फॉर्म में, यानी कि मुझे नंबर चाहिए जो 1 से बड़ा हो या 1 हो या 10 से छोटा हो। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ खिसकाती हूँ तब ये बन जाएगा 1.275, यानी कि 1 से बड़ा और 10 से छोटा नंबर बन जाएगा, यानी कि k। तो देखो कैसे करूंगी, मुझे खिसकाना है, कहाँ है, लेफ्ट से राइट से साइड खिसकाना है। तो हमारा क्या आएगा, देखो 1.275, नीचे आएगा 10, और कितने पॉइंट मैंने खिसकाए, कितने डिजिट खिसकाई है मैंने यहाँ से, 1 2 3 4 5 डिजिट ना, तो उतनी ही पावर आ जाएगी। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये वाली होती है कि मल्टीप्लाई में आता है 10 रेज टू द पावर n, लेकिन ये तो डिवाइड में, जब हम क्या था, लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं तब हमारा डिवाइड में ही आता है ना, डिवाइड में ही आता है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है, उसे एक बार देख लेना। ठीक है, अगर हमारा, ठीक है, 10 रेज टू द पावर ये आया 5 डिवाइड में, क्योंकि हमारा नीचे क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि हम कहाँ गए थे, लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है हमें मल्टीप्लाई में चाहिए, तो 10 रेज टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई में लाने के लिए क्या हो जाएगा, हमारी जो एक्सपोनेंट होगा नेगेटिव का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a रेज टू द पावर -m हमारा 1 अपॉन में a रेज टू द पावर m होता है, यानी कि ये इस फॉर्म में और हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ओके, तो ये था फोर्थ पार्ट।
अब देखते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 mm। अब क्या नंबर दे रखा है हमें, 0.07। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मुझे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि k मल्टीप्लाई 10⁻⁴n, और k कैसा होना चाहिए, 1 के इक्वल या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। ठीक है, तो ये तो 0.07 अभी क्या है हमारा, 1 से भी छोटा है। तो 1 से बड़ा करने के लिए और 10 से छोटा करने के लिए क्या करना है पड़ेगा, पॉइंट मुझे यहाँ ले जाना है। ठीक है, पॉइंट अगर मैं क्या बोल रही हूँ, लेफ्ट से राइट साइड ले जा रही हूँ, लेफ्ट से राइट साइड जा रहा है तो क्या होगा हमारा, डिवाइड में आ जाएगा क्या, 10। कितनी डिजिट राइट साइड जा रही हूँ मैं लेफ्ट से, 1 2 डिजिट गई है ना, तो 10⁻²। ठीक है, अब देखो ये आया 7/10⁻², लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, यानी कि मल्टीप्लाई में होता है हमारा। ठीक है, 10⁻n, तो मुझे ये लाना है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में लाने के लिए क्या करूंगी मैं, इसके एक्सपोनेंट को नेगेटिव कर दूंगी। कैसे होगा, a⁻m क्या होता है हमारा, इक्वल a/a/m, है ना। तो हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म 7 मल्टीप्लाई 10⁻², आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।